क्या दोपहर की नींद ज़रूरी है या नहीं है? क्या इसका कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है? इस चीज़ के ऊपर आज बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या ये ज़रूरी है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इस चीज़ के ऊपर मेंटल स्टेट के ऊपर आ जाते हैं सबसे पहले कि मुझे ऐसे लगता है जैसे पिछली जनरेशन के जो लोग हैं उन्हें लगता है कि जो ऐसा लगता है ना, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो जितना ज़्यादा सोएगा वो उतना ही ज़्यादा खोते रहेगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, पर ऐसा लगता है फ्रस्ट्रेशन लगता है, चिढ़ मचती है ऐसे किसी को भी अगर मैं देखूँ कि ये दोपहर को सो रहा है। पर क्यों, इसके पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि जब मैं बचपन में था तब मेरे को भी ऐसे ज़बरदस्ती सुला दिया जाता था आँखों पे हाथ रख के, और मुझे सोना ही पड़ता था। मतलब भले ही उठने के बाद मुझे थोड़ी रिफ्रेशनेस आती थी, पर मेरे को ऐसे ज़बरदस्ती सो जाना पड़ता था। फिर बाद में मैंने रिसर्च किया इससे स्लीप के ऊपर। फिर मुझे पता लगा कि क्या स्लीप जो है ना वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती है। अब जैसे किसी को 7 घंटे की नींद चाहिए होती है, किसी को 5 घंटे में भी चल जाता है, 4-5 घंटे। जैसे शाहरुख खान हो गया या फिर मोदी जी हो गया, उनको बहुत कम नींद में भी काम चल जाता है। पर हमें जो है किसी को भी आप आपस में देखोगे कि उनको ज़्यादा सोना पड़ता है, क्योंकि ये स्लीप पर्सन टू पर्सन वेरीज करता है। मुझे लगता है उसी तरह ही हमारा दोपहर की नींद भी है, किसी को चाहिए होता है, किसी को नहीं चाहिए होता है। इवन रिसर्च भी यही बताती है कि आप अगर दोपहर को सो जाते हो तो फिर ना आप डीप मेमोरी कंसोलिडेशन की तरफ जाते हो। मतलब ये है कि आप ना ज़्यादा डीपली कोई कॉम्प्लेक्स टास्क को कर पाते हो, या फिर बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाते हो उस टाइम सोने के बाद, क्योंकि वो सोने के बाद अपनी माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आप लोग गिटार सीखते हो या पियानो सीखते हो, तो उसमें भी अगर आप कोई चीज़ बजाया है, उसको बजाने के बाद आप लोग सो गए दोपहर को सोने के बाद आपको वो अगले दिन तक भी याद रहेगा। उसी तरह अगर क्रिकेट खेलते हो या फिर कोई भी गेम्स खेलते हो, उसके बाद या फिर अगर आप जिम करते हो, तो अगर आपकी मसल रिकवरी करनी है या फिर आपकी बॉडी को रिकवर करना है, तो उसमें भी ऐसा टेस्ट मैच हो गया क्रिकेट के टाइम में। उसमें भी क्या है कि आपको बॉडी को रिकवरी चाहिए। अगर आप 30 मिनट 60 मिनट अगर सो भी जाते हो तो आपकी बॉडी आराम से रिकवर कर जाएगी। और एक और तरीका है कि अगर आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो या जॉब करते हो कहीं पे भी, वहाँ पे भी अगर आप रात को सो नहीं पाते हो, जल्दी उठना पड़ता है, अगर आप दोपहर की अगर नींद लोगे 30 मिनट 60 मिनट, तो आराम से आपकी रात की नींद भी कवर हो जाएगी और आपको अच्छा लगेगा, आपको बेटर रिफ्रेशमेंट लगेगा। बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे दोपहर को सोने में। अब बात आती है कि सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। वैसे मैं बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो जो बना रहा हूँ तो वो दोपहर को सोने के बाद ही बना रहा हूँ, मतलब अभी शाम का वक्त है। दोपहर को सोना किसको चाहिए? अगर आपकी रात में नींद अच्छी हुई, मतलब अगर आपकी रात में 2 से 4 घंटे की नींद हुई है और अगर दोपहर, तो फिर तो पक्का ही सोना चाहिए दोपहर को, क्योंकि बहुत आप लोग सो ही नहीं रात को। फिर अगर मान के चलो 7-8 घंटे भी सोए हो तब भी चल सकता है, पर अगर 9-10 घंटे सोए हो और फिर भी अगर नींद आ रही है दोपहर को, तब दिक्कत है, क्योंकि तब कहीं ना कहीं आपकी डाइट में ही प्रॉब्लम है। डाइट में कैसे की प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अब अगर आप लोगों ने कि बिरयानी खाया, उसके साथ वो भी अब अगर मान के चलो बिरयानी खाया, वो भी फुल 1 किलो, उसके साथ लस्सी पी लिया, 2 गुलाब जामुन खा लिए, फिर भाई मुझे खुद को नींद आ जाएगा, आप कुछ छोड़ो। तो आप खुद ही सोचो कि नींद आया कि नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत हैवी कार्ब्स है और बहुत ज़्यादा कार्ब्स के चक्कर में हमारा इंसुलिन स्पाइक होता है। अब वो उसकी वजह से हमारे को ऐसा लगता है भाई नींद आ रहा है, ऐसा सर घूम रहा है और सो गया, बेड पे पड़ा गया। आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी, रील्स पे कि कोई गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और खाना खाने के बाद वो ऐसे फ़ोन वीडियो कॉलिंग ऑन करके ही दोनों ही सो गए।
आप लोगों ने पक्का देखा होगा इस टाइप की वीडियोस। सो बात आती है कि ये जो दोपहर की नींद आ रही है, वो दोपहर की नींद किस वजह से आ रही है? खाने की वजह से आ रही है या फिर थकावट की वजह से आ रही है? अगर थकावट की वजह से आ रही है तो फिर बहुत अच्छी बात है, बट अगर खाने की वजह से आ रही है फिर प्रॉब्लम है उधर। अब तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर अगर थकावट की वजह से आ रही है, सो अगर रात को अगर आप लोगों ने सोया होगा 9 घंटे या 8 घंटे भी सोया होगा, उसमें भी अगर आप लोगों ने खा कर कुछ सोचा, खा कर मतलब जस्ट खाए अभी अभी खाना पूरा भरपेट यहाँ तक पूरा भरा हुआ है और फिर सो गए, जस्ट सो गए, फिर आपकी नींद अच्छी नहीं आ सकती कभी भी। और इसकी वजह से अगले दिन जो है वो आपको नींद आएगा ही आएगा 100%। फिर इसलिए 4 घंटे पहले अगर डिनर कर लो सोने से पहले, तो फिर 100% आपकी जो रात की नींद है वो बहुत अच्छी आएगी। नेक्स्ट आती है, अगर 9 घंटे अगर सब कुछ परफेक्ट है, 4 घंटे पहले भी खा लिए हो और फिर भी अगर आपको नींद आ रही है दोपहर को, इसकी फिर मेन रीज़न आ जाता है आपकी खाने पे। खाना अगर बहुत ज़्यादा हाई कार्ब है और बहुत ज़्यादा यहाँ तक खा रखा है, पूरा गले तक आ रहा है पूरा खाना, पूरा ठूस के, फिर आपको डेफिनेटली नींद आएगा, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है।